अरे ये क्या? जगन्नाथ जी मंदिर से चोरी करके क्यों भाग रहे हैं? जानने के लिए देखते रहिए ये अद्भुत वीडियो। बात लगभग 16वीं शताब्दी की कही जाती है। उस समय पुरी का भव्य मंदिर अपने वैभव के शिखर पर था। देश के अलग अलग भागों से राजा, धनवान लोग और विद्वान ब्राह्मण हाथी घोड़ों पर सवार होकर दर्शन करने आते थे। मंदिर के सिंह द्वार पर 24 घंटे पहरेदार तैनात रहते थे। व्यवस्था के साथ साथ उनके भीतर अहंकार भी दिख जाता था। उनका काम था भीड़ नियंत्रित करना और जिनको वे अयोग्य समझे उन्हें भीतर जाने से रोकना। इसी भीड़ और वैभव के बीच एक दोपहर तेज धूप में शाही सड़क पर एक कमजोर सी परछाई डगमगाती हुई आगे बढ़ रही थी। वह कोई बच्चा नहीं था, वह लगभग 30 वर्ष का एक युवक था। नाम था रघु। रघु की हालत देखकर किसी का भी दिल भर आए। उसके बाल बिखरे और उलझे हुए थे, दाढ़ी काफी लंबी हो चुकी थी। रघु जन्म से अनाथ नहीं था, पर जीवन ने उससे सब कुछ छीन लिया था। जवानी की शुरुआत में महामारी ने माता पिता को छीन लिया। गरीबी ने अपने लोग भी दूर कर दिए। समाज ने उसे तिरस्कार दिया। जिसके सिर पर छत न हो, पेट में अन्न न हो और कोई सहारा न हो, उसे लोग बेसहारा कहते हैं। रघु जीवन से हार चुका था। उसने सुना था कि पुरी में एक ऐसा नाथ विराजमान है जो बेसहारों का भी सहारा है। उसने मन ही मन कहा, इस दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, अब देखता हूँ जगन्नाथ मुझे अपनाते हैं या नहीं। कई महीनों की पैदल यात्रा के बाद भूख और प्यास से अधमरा रघु मंदिर के विशाल सिंह द्वार के सामने खड़ा था। सामने 214 फुट ऊंचा मंदिर का शिखर आकाश को चूम रहा था, जिस पर पतित पावन ध्वज लहरा रहा था। रघु की आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी प्यास थी। वह लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ठहर जा, एक वज्र जैसी आवाज गूंजी। 2 विशालकाय द्वारपालों ने अपने भालों को आड़ा करके उसका रास्ता रोक दिया। कहाँ मुंह उठाए चला जा रहा है, पागल? एक द्वारपाल ने घृणा से नाक सिकोड़ ढकते हुए पूछा। उसके शरीर से आती दुर्गंध द्वारपालों को असहनीय लग रही थी। रघु ने अपनी सूखी जुबान को होठों पर फेरा और क्षीण स्वर में बोला, मैं अपने स्वामी के दर्शन करने आया हूँ, मुझे भीतर जाने दो। द्वारपाल ठहाका मारकर हंसे। स्वामी? अरे ओ भिखारी, भीतर राजाओं के अधिपति विराजमान हैं। वहाँ तेरे जैसे मैले, रोगी और दरिद्र व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। यहाँ की पवित्रता भंग मत कर, दूर हट। रघु का स्वाभिमान, जो अब तक सोया हुआ था, जाग उठा। वह 30 वर्ष का था, उसे दुनिया की समझ थी। उसने द्वारपाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, पवित्रता शरीर की होती है या मन की? मैं मीलों दूर से पैदल चलकर आया हूँ। मेरे पास भेंट चढ़ाने को धन नहीं है, तो क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या वह केवल अमीरों का भगवान है? यह तर्क द्वारपालों को नागवार गुजरा। एक द्वारपाल ने क्रोध में आकर रघु की छाती पर जोर से लात मारी। दुर्बल रघु सूखे पत्ते की तरह हवा में उछला और सिंह द्वार की सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे धूल में जा गिरा। उसके माथे से खून की धार बह निकली। आसपास खड़े भक्त तमाशबीन बने देखते रहे। किसी ने उसे उठाने का साहस नहीं किया। रघु ने अपने खून से सने चेहरे को पोंछा। उसने मंदिर जाने का प्रयास दोबारा नहीं किया। वह लड़खड़ाते हुए उठा और सिंह द्वार की प्राचीन दीवार के सहारे एक कोने में जाकर बैठ गया। शाम गिरने लगी थी। मंदिर के भीतर से घंटियों और मृदंग की ध्वनि आ रही थी। रघु वहीं दीवार से सटा बैठा रहा। उसकी आंखों में अब याचना नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। उसने मंदिर के नील चक्र की ओर देखा और मन ही मन एक कठोर संकल्प लिया। यह संकल्प किसी बच्चे की जिद नहीं। उसने बुदबुदाते हुए कहा, हे जगन्नाथ, सुन रहे हो? तुम्हारे द्वारपालों ने मुझे कुत्ते की तरह दुत्कार दिया। कहते हैं मैं अछूत हूँ, मैं गंदा हूँ। ठीक है, मैं अब तुम्हारी चौखट लांग कर भीतर नहीं आऊंगा, लेकिन सुन लो, मैं रघु आरक्षित हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। अगर तुम सचमुच दीन बंधु हो तो आज तुम्हें अपनी खुदाई साबित करनी होगी। रघु ने अपनी आंखें मूंद ली। मैं अन्न का एक दाना नहीं लूंगा, जल की एक बूंद ग्रहण नहीं करूंगा। मैं यहीं इसी कोने में अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर दुनिया देखेगी कि जगन्नाथ के द्वार पर उसका भक्त भूखा मर गया।
रात्रि का दूसरा प्रहर। मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। पुजारियों ने महाप्रभु को बड़ा श्रृंगार वेश धारण करवाया था। उन्हें रेशमी गद्दों पर शयन करवाया गया। गर्भगृह में कपूर की सुगंध महक रही थी। नगर सो चुका था। लहरों का शोर गहरा हो गया था, किंतु उस बंद मंदिर के भीतर मखमली सेज पर लेटे महाप्रभु को आज कांटे चुभ रहे थे। भक्त की पीड़ा भगवान की निद्रा हर लेती है। महाप्रभु की बड़ी बड़ी गोलाकार आंखों के सामने सिंहद्वार के कोने में पड़ा वह खून से लथपथ युवक बार बार आ रहा था। उसका वह संवाद, क्या तुम केवल अमीरों के भगवान हो, प्रभु के कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रहा था। महाप्रभु अब और सहन नहीं कर सके। लीलाधर अपनी शैया से उठ खड़े हुए। मंदिर का वह गर्भगृह जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज एक दिव्य चोरी का साक्षी बनने वाला था। प्रभु दबे पांव रसोई घर की ओर बढ़े। वहां अंधेरा था, पर प्रभु के लिए तो वही प्रकाश पुंज थे। उन्होंने टटोल कर देखा। एक स्वर्ण थाल में कुछ काकरा पीठा, जो गुड़ और आटे की मिठाई है, थोड़ा अमृतेलु, विशेष पकवान और कपूर मिश्रित जल रखा था। जगन्नाथ जी ने उन पकवानों को अपने वस्त्र में छिपा लिया। सोचिए, त्रिभुवन का स्वामी जिसके इशारे पर सृष्टि चलती है, आज एक चोर की भांति अपने ही मंदिर से भोजन चुरा रहा था। क्यों? क्योंकि बाहर उसका एक मित्र भूखा था। मंदिर के भारी ताले, लोहे की जंजीरें और पहरेदारों की चौकसी सब धरे के धरे रह गए। महाप्रभु वायु के झोंके की भांति दीवारों को पार करते हुए बाहर निकल आए। बाहर घोर अंधकार था। शीत ऋतु की ठंडी हवाएं हड्डियों को कंपा रही थी। रघु दीवार के सहारे अपनी फटी चादर में सिकुड़ा हुआ था। वह अर्ध चेतना में था। मृत्यु उसे अपनी आगोश में लेने ही वाली थी। तभी वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। वह सुगंध कस्तूरी, चंदन और तुलसी की थी। रघु को अपने कंधे पर एक कोमल स्पर्श अनुभव हुआ। वह स्पर्श किसी मनुष्य का नहीं, साक्षात करुणा का था। सामने के दृश्य पर उसे विश्वास नहीं हुआ। सामने स्वयं जगन्नाथ जी खड़े थे। उनका वेश साधारण था, पर उनके मुखमंडल से करोड़ों सूर्यों का तेज निकल रहा था। उनके आंखों में अनंत प्रेम का सागर घूम रहा था। तुम? रघु का कंठ रुंध गया। तुम आ गए? तुमने पुकारा और मैं ना आऊं, ये कैसे संभव है? प्रभु मुस्कुराए। तुम भूखे हो रघु, और तुम्हारा पिता भीतर 56 भोग खाकर सो जाए, यह तो धर्म नहीं है। लो, भोजन करो। प्रभु ने अपने वस्त्रों में छिपाया हुआ अभी भी गर्मागर्म काकरा पीठा निकाला। उन्होंने अपने कोमल हाथों से पकवान का टुकड़ा तोड़ा और 30 वर्षीय रघु के मुख में एक मां की तरह ग्रास दिया। वह ग्रास कंठ से नीचे उतरते ही रघु की रग रग में एक नई चेतना दौड़ गई। भोजन के पश्चात प्रभु ने उसे जल पिलाया। रघु ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मैंने क्रोध में आपको ललकारा था। प्रभु ने उसके मस्तक पर हाथ फेरा। क्रोध तो अपने प्रियजनों पर ही किया जाता है रघु। आज से तुम आरक्षित नहीं हो, आज से मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। पेट भरने के बाद थका हुआ रघु प्रभु की गोद में सिर रखकर सो गया। प्रभु उसे थपकियां देते रहे, लोरी सुनाते रहे। रात्रि का अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त आ पहुंचा था। पूर्व दिशा में हल्की लाली छाने लगी थी। मंदिर के भीतर हलचल होने वाली थी। पुजारियों के आने का समय हो गया था। महाप्रभु को वापस लौटना था। यदि सेवक देख लेते कि रत्नवेदी खाली है तो अनर्थ हो जाता। प्रभु उठने का प्रयास करने लगे, लेकिन नींद में रघु ने प्रभु का दुपट्टा कसकर पकड़ रखा था। जैसे कोई बालक अपनी माँ का आंचल पकड़कर सोता है, वैसे ही उस 30 वर्षीय युवक ने अपने स्वामी का दामन थाम रखा था। प्रभु धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ मंदिर की मर्यादा थी, दूसरी तरफ भक्त का प्रेम। यदि वे बलपूर्वक वस्त्र छुड़ाते तो रघु की नींद टूट जाती। उसे पुनः वही एकाकीपन और शीत का सामना करना पड़ता, और यदि वे नहीं जाते तो उनका रहस्य जग जाहिर हो जाता। उस क्षण महाप्रभु जगन्नाथ ने वह निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने वापस मंदिर में जाने का निश्चय किया। पर मेरा भक्त यहाँ खुले आसमान के नीचे सो रहा है, तो मैं रत्नवेदी पर कैसे बैठ सकता हूँ? वहीं प्रभु वहीं रुक गए। वे रघु के सिरहाने दीवार से लगकर एक चौकीदार की भांति खड़े हो गए। वे अपने विशाल शरीर से
रघु को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए एक ढाल बनकर स्थिर हो गए। प्रातः काल हुआ। पुजारियों ने विधि विधान से गर्भगृह के कपाट खोले। अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रत्न सिंहासन सूना पड़ा था। प्रभु की मूर्ति तो वहां थी, किंतु उनमें वह चेतना नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, रात्रि का भोग गायब था। प्रभु कहाँ गए? अनर्थ हो गया। पुजारियों में हाहाकार मच गया। तत्कालीन गजपति महाराज, पुरी के राजा, नंगे पांव दौड़ते हुए आए। यह सुगंध तो बाहर सिंहद्वार की ओर से आ रही है। राजा और पुजारियों का समूह सिंहद्वार की ओर भागा। वहां जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। सिंहद्वार के कोने में वही भिखारी जिसे कल धक्के मारकर निकाला गया था, शांत से सो रहा था। उसके पास सोने के थाल में प्रसाद के कुछ कण पड़े थे और ठीक उसके पास दीवार पर एक विशाल छाया उभरी हुई थी। वह छाया नहीं थी, वह साक्षात महाप्रभु का एक स्वरूप था। राजा रघु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उठो महात्मा, हमें क्षमा कर दो। रघु हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि राजा और वही अहंकारी द्वारपाल उसके सामने नतमस्तक हैं। उसने मुड़कर दीवार की ओर देखा, जहां अब भी प्रभु की उपस्थिति का आभास हो रहा था। राजा ने रुंधे गले से कहा, हम अज्ञानी थे। हम प्रभु को पत्थरों में कैद कर रहे थे, जबकि वे तो तुम्हारी भक्ति के बंधन में बंधकर यहाँ पूरी रात पहरेदार बने खड़े रहे। उस दिन के बाद से रघु को रघुदास के नाम से जाना जाने लगा। किंतु इस कथा का सबसे बड़ा और जीवंत प्रमाण आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विद्यमान है। जिस स्थान पर प्रभु अपने भक्त के लिए दीवार बनकर खड़े हुए थे, वहां आज भी भगवान जगन्नाथ की एक विशाल मूर्ति स्थापित है। इसे पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है। यह कहानी युगों युगों तक गवाही देती रहेगी कि भगवान महलों के नहीं, बल्कि सच्चे भाव के भूखे होते हैं।